Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल किरण जाधव इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आश्चर्य लगा होगा कि इस हफ्ते का वीकली वीडियो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किरण सर ट्रैवलिंग में हैं, इसलिए इस हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते में जो 5 ट्रेडिंग सेशंस थे, उन पांचों ट्रेडिंग सेशन ने हमें स्टॉक मार्केट के तीनों कलर दिखा दिए। पहले दिन हमने एक न्यूट्रल सा बिहेवियर देखा मार्केट में। ट्यूसडे को एक बहुत ही बेहतरीन रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली, लेकिन लास्ट के 3 दिन में हमने बहुत बड़ा करेक्शन देखा। सो मार्केट के तीनों कलर्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। लेकिन अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा इस अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? क्रूड ऑयल प्राइसेस, कहाँ पे ध्यान होना चाहिए, क्या रेंज है, उस रेंज में हमें क्या करना चाहिए। निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, कौन से सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके साथ साथ पीसीआर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, और हमें अगले हफ्ते में और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन से इवेंट्स है अगले हफ्ते में, और अगले हफ्ते में हमें क्या क्या एक्शंस लेनी चाहिए। ऐसा पूरा एक्शन पैक्ड ये वीकली वीडियो रहेगा, तो अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, हमने एक बहुत बड़े फॉल के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक देखा, और पुल बैक के बाद हम वापस एक करेक्शन चार्ट पर देख रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते में, अगर मैं वीकली चार्ट भी आपको दिखाऊं, वीकली हफ्ते में किरण सर ने आपको पिछले 2-3 हफ्ते में एक रेंज बताई, 2 हफ्ते पहले रेंज बताई थी। वही रेंज में अभी हम मार्केट को ऑसिलेट होते हुए देख सकते हैं। नीचे की तरफ 23,500, ऊपर की तरफ 24,500। ये जो 1000 पॉइंट का निफ्टी का लेवल है, उसमें मार्केट ऑसिलेट होता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे के रीजंस 2 है। उसमें से सबसे पहला है क्रूड ऑयल। अभी दोस्तों, क्रूड ऑयल की तरफ अगर हम देखेंगे तो क्रूड करीबन 94-95 के आसपास है अभी, WTI क्रूड। अभी इसकी तरफ हम देखेंगे तो हम आपको पिछले कई वीकली वीडियोस में ये बताते आ रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस, WTI क्रूड ऑयल प्राइसेस 85 के नज़दीक आएंगे या उसके नीचे जाएंगे, तो मार्केट वापस एक स्ट्रेंथ गैदर करता हुआ नजर आएगा। अभी क्रूड वापस 95 के आसपास आ गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे और बाजार पे प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। तो हमें, आपने जो स्टॉक लिस्ट आपकी होगी उसमें 25%, 30%, 50% जो कुछ भी आपने एक्यूमुलेशन किया है, तो आपको जब जब क्रूड वापस 85 के आसपास आएगा, तो आपको एक्यूमुलेशन जोन में अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। जब जब क्रूड 95 या उसके ऊपर जाएगा, तो हमें अब वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। सो ध्यान रखिएगा WTI क्रूड के लेवल्स पे। उसके साथ साथ पीसीआर के ऊपर भी मैं एंड में बात करने वाला हूं कि उसका किस तरह से आपको एनालिसिस करना है और किस तरह से उसका आप फायदा उठा सकते हो। बैंक निफ्टी, अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी और चलते हैं चार्ट पर। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट पहले देखेंगे, तो डेली चार्ट में भी सेम निफ्टी जैसा ही फॉर्मेशन है। इंडेक्स, इसी भी इंडेक्स का एक बड़े फॉल के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक और वापस एक छोटा सा करेक्शन हम देख रहे हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ 57,500 ये अहम लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की तरफ 55,000 से लेके 55,500 ये एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल के बीच में 55,000 लोअर लेवल, 57,500 ऊपर की तरफ, ये रेंज बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आएगा। सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स हमने देखे, बहुत जगह पे हम अच्छे खासे लेवल के नज़दीक आके वापस करेक्ट होते हुए हमने देखे, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, और वो है निफ्टी PSU।
उसका वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो एक अच्छे खासे फॉल के बाद एक वापस पुल बैक आया और उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा और यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा देखने को मिल रहा है। उतना कन्विक्शन नहीं है, लेकिन ये इस हफ्ते में इसमें कोई बड़ा करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब इसमें थोड़ा अंडर करंट स्ट्रांग है, इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए आपका। सेक्टर में आज इतना, इस सेक्टर में इतना ही एक ही सेक्टर है। और एक सेक्टर है जिसमें जो स्टॉक है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, उन स्टॉक्स के चार्ट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, और वो सेक्टर है निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा में जो जो स्टॉक्स है उनके चार्ट्स को जरा एनालाइज कीजिए, उन चार्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना हो सकती है। तो सेक्टर में वो एक हो गया सेक्टर पीएसई और दूसरा हो गया स्टॉक स्पेसिफिक फार्मा स्टॉक्स। अभी हम बात करेंगे दोस्तों पीसीआर। अभी ये जो पीसीआर है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। दोस्तों 24 अप्रैल यानी फ्राइडे को पीसीआर आ गया था 0.079। आपने अगर किरण सर का पीसीआर के ऊपर का वीडियो देखा नहीं है तो अपना मार्केट आउटलुक डेली जो है उसमें नीचे एक लिंक दी है, यहाँ पे किरण सर ने पूरा डिटेल में आपको पीसीआर समझाया है, वो एक बार देख लेना अगर नहीं देखा है। अगर देखा है तो आपको पता है कि मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ। पीसीआर, निफ्टी का पीसीआर अगर 0.7 के आसपास आता है तो निफ्टी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जब पीसीआर 1.3 के ऊपर जाता है तो वहाँ से करेक्शन आने की संभावना होती है। तो आपको एक रेंज मिल जाता है पीसीआर का 0.7 नीचे की तरफ, 1.3 ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वेंचर हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से समझते हो और उस हिसाब से आपका ये करते हो। तो जो आपका स्टॉक लिस्ट है उसको आपको अगर 25% ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और आपको और इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें एक्यूमुलेट करना है धीरे धीरे धीरे, तो आप क्या कर सकते हो, क्रूड और पीसीआर का कॉम्बिनेशन भी करा सकते हो, और उस वक्त जब जब निचले लेवल पे आएंगे तो वहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पीसीआर का जो चार्ट है, अगर उस चार्ट की तरफ भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी देखो हम धीरे धीरे लोअर लेवल्स की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये पीसीआर शीट चाहिए तो आप info@kiranjadhav.com इस ईमेल आईडी पर मेल भेज सकते हो कि यू वांट पीसीआर, आपको ये पूरा एक्सेल शीट भेजा जाएगा। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जो 3:30 बजे का पीसीआर आपको मिलता है वो आप इस शीट में डाल सकते हो। आपका शीट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। रोज आपको यहाँ पे आपका पीसीआर शीट और निफ्टी का जो स्पॉट क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे डालेंगे, तो आपके पास भी ये शीट ऑटोमेटिकली रेडी होता रहेगा। दोस्तों अगला हफ्ते में एक दिन हमें छुट्टी है, 1 मई को, यानी 4 ही दिन का हफ्ता है, और इस 4 दिन में अलग अलग तरह के इवेंट्स भी है। जैसे 28 अप्रैल को जापान के इंटरेस्ट रेट है और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेटा पब्लिश होने वाला है। 29 अप्रैल को यूएस का हाउसिंग डेटा एंड इम्पॉर्टेंटली उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, प्लस बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। एंड 30 अप्रैल को यूएस का प्राइस इंडेक्स डेटा भी आने वाला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इन सारे इवेंट्स की तरफ, क्रूड ऑयल प्राइस की तरफ, WTI क्रूड ऑयल प्राइस की तरफ और पीसीआर की तरफ ध्यान देके अपना स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है। प्लस रोज मार्केट आउटलुक डेली पढ़ना है और रोज रात को 9:30 बजे आपको प्राइस पैटर्न्स की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये एक ऐसा कंप्लीट फोकस्ड स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन्ड वे रहेगा, आपको एनालिसिस करके आपका जो वे ऑफ मतलब जो स्टेप्स है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। इस हफ्ते के वीकली वीडियो में दोस्तों इतना ही। वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।